हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। यानी कि आप अपने रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं, इसका फ्यूचर क्या है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी न किसी फॉर्म के रिलेशनशिप में ज़रूर हों। क्रश वगैरह और इन सब पे मैं रीडिंग इसलिए नहीं करती बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक वन साइडेड लव होता है, और क्रश तो एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट चीज़ मुझे लगती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या नाम है, सेलिब्रिटी क्रश पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब सेलिब्रिटी क्रश को तो आप कैसे, आप सिर्फ उनसे एक मीटिंग मैनिफेस्ट कर सकते हैं और क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट इवन देन जज्बात और एहसासात और मोहब्बत पे सबका इख्तियार है। हर एज की अपनी एक बात होती है। तो लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ये टाइमलेस होगी, मैंने बता दिया है, तो मैसेज वही लीजिएगा। सही है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डिटेल्स मेंशन है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके। 92 कंट्री कोड है, राइट। रिलेशनशिप का फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। जिस भी तरह के रिलेशनशिप में आप हैं, एंगेज्ड हैं, लवर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी होते हुए भी रिलेशनशिप में हैं, मैरिटल अफेयर में हैं, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, हीलिंग फैमिली इश्यूज। इश्यूज भाई बहुत सारे इश्यूज हैं भाई इसमें, तो देखते हैं। और फ्री योर सेल्फ, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज से तो डेफिनेटली लग रहा है कि सबसे बड़ा जो इसमें आप समझ लीजिए कि चैलेंज है, आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा ये कि कोई भी, आप दोनों ही शायद बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट और हेड स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जिसकी वजह से एक के पास पार्टी है, टीम है, दूसरे के पास बिल्कुल तनहा वो अकेला है। कभी कोई किसी को कंट्रोल करता है तो कभी किसी को कंट्रोल करता है। थोड़ा सा इसमें एक पजेसिव फील भी आ रही है कि जैसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में सब मस्त हैं, जब अपने मिजाज से कुछ करना है तो सब कुछ करना है, लेकिन आपके कुछ करने की बारी आती है तो फ़ौरन पजेसिव एक्ट हो जाता है, नहीं ये ना करो, वो ना करो। और आपके पास एक बाकायदा टीम है, बच्चे हो सकते हैं, बच्चों को आप एज अ टीम या अपना टूल प्ले करते होंगे। लेकिन जो अगर इस चीज़ में कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा रहेंगे, मेरे हिसाब से उठो, मेरे हिसाब से बैठो, मेरे हिसाब से खाओ पियो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या ये कंट्रोल इश्यूज़ इनके अंदर बचपन से एम्बेड हैं। इन्होंने अपनी फैमिली में, आपके पार्टनर ने या आपने इसी तरह से डेवलप होते हुए देखा है कि एक केयरिंग कनेक्शन होना चाहिए, एक फादर फिगर एलिमेंट होना चाहिए। रिश्ते के अंदर कंट्रोलिंग इश्यूज़ अगर हों या कंट्रोलिंग फैक्टर्स हों तो उसके अंदर वार्मथ हो, उसके अंदर गरमाइश हो, उसमें सरपरस्ती हो, उसमें शफ़क़त हो। लेकिन अगर कंट्रोल इश्यूज़ ऐसे होंगे कि किसी को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और वो तभी किया जाता है जब कोई किसी की सलाहियतों से, अपने पार्टनर की सलाहियतों से इनसिक्योर होता है। जो अच्छा हेल्दी रिलेशन होता है उसके अंदर स्पेस दी जाती है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही, जब आपको मौका मिलता है तो आप उनको टारगेट करते हैं, जब उनको मौका मिलता है वो आपको टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे मुठभेड़ में जो सफ़र करता है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो बच्चे सफ़र करते हैं, और अगर बच्चे नहीं हैं तो आपने ख़ुद एज अ बच्चा ये चीज़ सफ़र की है, एज अ चाइल्ड। और अगर आपने नहीं की तो यकीनन ये आपके पार्टनर ने की है। किसी ना किसी तरीके से आप लोग इस रिश्ते से, इसके टॉक्सिसिटी से बाज़ दफ़ा निकल भी जाते हैं, बिकॉज़ ये रिश्ता काफ़ी प्योर है। आप अपने अंदर या अपने पार्टनर के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से आपको ओन किया है, किस तरीके से उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है, या आपके अंदर ये एबिलिटी है। लेकिन फ्यूचर में इसमें देख रही हूँ, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों अपने एक दूसरे को स्पेस दें। आपको एक लम्हे को रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मुझे खुद अपने पास थामना है। अगर मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी को दे दिया और किसी की लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो फिर नाराज़गियों और लड़ाइयों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखते हैं, या आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहता है, तो भी इस रिश्ते में फ्यूचर में मसाइल हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे की ताका झाकी करते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, कहाँ गए, कितनी सांसें ली, कितनी दफ़ा उठे, कितनी दफ़ा नथनों में से हवा निकली, तो ये सब चीज़ें, हवाएं तो बहुत जगहों से निकलती हैं लेकिन
अगर इतना ज़्यादा कोई कंट्रोल करेगा तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी। अब लोग जो है बाज़ दफ़ा कह रहे होते हैं, नहीं मुझे तो उल्लू बनाया जा रहा है और ये हो रहा है, मुझे तो डाक में रखा। अगर आप कितना भी कर लें, किसी ने मास्टर प्लान बनाकर आपको बेवकूफ़ बनाना है ना, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा और वो चीज़ आपके ऊपर नेचुरली अनफोल्ड होगी। लेकिन आप वक्त से पहले किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि नहीं मैं शक करूं और ये क्या हो रहा है, इसका किसी से चक्कर है, किसी से बातचीत है, उसको मुझे चेक करना चाहिए, इसके ऊपर तड़ी लगानी चाहिए, तो दैट मीन्स कि आप उसको एक तरीके से उस एक्टिविटी को करने के लिए पुश कर रहे हैं। आप इस चीज़ को छोड़ दें, रिलीज़ कर दें। और अगर बहुत ही फ्लर्टिशियस एक्सरसाइज है आपके पर्सन की तो फिर तो वल्लाह ही अल्लाह। खैर, और देखते हैं फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस वक्त मैं एक चीज़ और महसूस कर रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो आपके चाइल्डहुड वूंड्स को कवर करे। और इसमें कभी कभी आपको गुस्सा आता होगा कि क्यों मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स को इस तरह से देखा कि रिश्ते ऐसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ बाप लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन कभी भी बच्चों के सामने दोस्ती नहीं करते। तो बच्चे जो होते हैं वो हमेशा किसी थर्ड पार्टी को सोर्स बना लेते हैं अपने भरोसे की, और उनको लगता है कि यार मेरे घर में तो देखो मेरे माँ मौजूद नहीं है, मेरी बात सुनने को मेरे बाप मौजूद नहीं है, और इस तरह से उनके अंदर ये साइकोलॉजिकल चीज़ बैठ जाती है कि भाई इसी तरह जूते की नोक पे रखा जाता है बीवी को ज़्यादा सर पे ना चढ़ाओ, महबूबा को ज़्यादा सर पे ना चढ़ाओ, उधर से खातून भी उसी तरह कर रही होते हैं, ज़्यादा इनके नखरे ना उठाओ, इनको कुत्ते की तरह ट्रीट करो, ये वो। तो इसी तरीके से आपको लगता है कि यार हमें मोहब्बत का जो लेंस है ना वो गलत दिखाया गया है। तो आपको कभी कभी फियर्स भी होते हैं, कभी कभी आपको ये लगता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कंट्रोल्ड हूँ, मैं बंद हूँ, मेरी वॉल्स बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज्ड हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि यार इसी तरह तो हमने देखा है, इसी तरह तो मोहब्बतें होती हैं, इसी तरह शादियाँ होती हैं, इसी तरह रिश्ते चलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी कभी गिल्ट भी होता है, आपको गुस्सा भी आता है कि आपके पेरेंट्स को या आपके घर के बड़े बुज़ुर्गों को इस तरीके का इस तरह का परसेप्शन आपके जहन में नहीं देना चाहिए था। लेट्स सी मोर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। मेक द एफर्ट, ट्रस्ट की बात पहले भी आई थी, न्यू लव, कोडिपेंडेंसी। आप गेम चेंजर बन सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपके इस तरह के कंट्रोल इश्यूज़ और फैमिली इश्यूज़ या फैमिली हीलिंग इश्यूज़ रहे हैं तो आप गेम चेंजर बन सकते हैं, यानी कि आप रिवायत और रीत को तोड़ सकते हैं। उसके लिए आपने ख़ुद हिम्मत करनी होगी। अगर आपको ट्रस्ट का मसला होता है, आप ख़ुद इस तरह का अटेम्प्ट करें, क्योंकि किसी न किसी ने आपके पर्सन बाज़ दफ़ा या आप दोनों में से कोई एक दूसरे को ये यकीन दिला के थक गया है कि भाई मैं तुम्हारा ही हूँ और मैं तुम्हारी ही हूँ। लेकिन पता है इस चीज़ से ये होता है कि जब तक आप ये चीज़ बार बार आप फेस करते हैं या आप किसी पे अप्लाई करते हैं ना, तो एक दिन इंसान चिढ़ के बोलता है चल भाई ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, और फिर ये ज़िद जो है ना वो ज़बरदस्ती धकेलने वाली बात होती है। तो आप गेम चेंजर बन सकते हैं। किसी ने लिटरली आपको हिला जुला के कोई कह रहा है कि भाई मुझ पे भरोसा करो, मैं ठरकी नहीं हूँ, कोई ना कोई आप दोनों में से कोई एक दूसरे को, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि एक तो जो शुरू में मैंने बात बताई, और इसके अंदर बहुत मसला ये कि आप यकीन नहीं कर पाते, आप इसीलिए लोगों को अपनी तरफ आने में भी आपको शक होने लगता है, और आपके अंदर पास्ट का जो भी मामला है या आपके बचपन का है या आपके पेरेंटल इशू है, जो भी है आप इसमें वो हो गए, घुल गए हैं, और आपको इतनी ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ में आपने अपने आप को इतना ज़्यादा एडिक्ट बना लिया है कि इससे आपकी रोमांटिक लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, आपकी लव लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, और इस वजह से आपको लगता है या आपके पार्टनर को लगता है कि यार अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हुई तो हमारा रिश्ता नहीं चल सकेगा। कुछ चीज़ें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माइंड सेट को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू फेज़ आ रहा है, आपकी रोमांस लाइफ का, आपकी रिलेशनशिप का एक नया फेज़ है, जिसमें बहुत ज़रूरत है कि आप पास का जितना भी एक्सपीरियंस, आपके लाइफ में जितने लोग आए हैं, तो आप उसकी बेसिस पर किसी नए पर्सन को उसी क्राइटेरिया पे जज ना करें, अनफोल्ड होने दें कि वो खुल के कैसा सामने आता है और फिर किस तरीके से आप अपने पास बैगेज को फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना भरोसा किसी और के हाथ में दे दें। आप इसको चेंज करने के लिए पहले अपने ऊपर भरोसा करें।
कि हाँ मैं इस तरह अपने आप को अलाउ कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अ पर्सन इज़ देयर इन माई लाइफ, ठीक है चलो सही है। फिर आप जो एफर्ट करेंगे वो पॉजिटिविटी की तरफ होगी। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आप दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक पेज पर नहीं होते, इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट, इन टर्म्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल इशूज़। तो ये चीज़ें आपकी लव लाइफ फ्यूचर में नज़र, मतलब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो अगर मैं इस डेक के कार्ड्स को कंक्लूड करूं अभी तक जो मैंने इस डेक में से निकाला है, आपको एक दूसरे को स्पेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सी आया है बॉटम ऑफ द डेक में दैट इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इट इज़ सेफ फॉर यू, यू नीड टू गिव एंड यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ दैट यू कैन लव। आप कर सकते हैं, बट आपको इसमें बहुत ज़रूरत है कि आप इस तरीके से चीज़ों को अनफोल्ड होने दें। लेट्स सी रिलेशनशिप ऑफ दिस फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑफ दिस फ्यूचर बोल रही थी मैं और फंबल ना करूं। आई प्रॉस्पर wherever I turn। सी गेम चेंजर की बात हुई थी, और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में भी यही है कि आप ग्रो कर सकते हैं, आप इसको बदल सकते हैं, आप इस सोच को, इस परसेप्शन को बदल सकते हैं। आई सी माई पेरेंट्स एज टाइनी चिल्ड्रन हु नीड लव। सी मैंने अभी पेरेंट्स की बात की थी, कितना कोइंसिडेंस होता है। आप देखिए, आपको अब ना वो तमाम चीज़ें जो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में बैठ गई हैं ना, अब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि यार उनको सिमिलरली उसी तरह की अटेंशन चाहिए जो इस वक्त आप क्रेव कर रहे हैं फ्लर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एज अ कपल, आप जिस भी फेज़ में हैं, इंगेज्ड हैं, फियांसे हैं, लवर्स हैं, जो भी हैं, अगर आपके पेरेंट्स में से कोई आपको विटनेस करता है ना, तो उनको अपना फ्लैशबैक याद आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में उस वक्त वो चीज़, वो अर्ज नहीं हासिल की, जिसकी वजह से वो आपको भी टॉन्ट करते होंगे और आपको लगता होगा कि यार दिस टर्न्स इनटू जेलसी। तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, जो फैमिली हीलिंग इश्यूज़ की बात थी, बिल्कुल क्लियर है कि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये चीज़ें आपके अपने पेरेंट्स की लाइफ में भी एज अ रिलेशनशिप मिसिंग थी। अब आप वो चीज़ें फुलफ़िल करने की कैपेबिलिटी में हैं। दैट्स वेरी 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 ब्यूटिफुल। लेट्स सी मोर। रिलेशनशिप का फ्यूचर आपका यहाँ से चेक करते हैं। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, और एक फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इट सीम्स लाइक कि दिल जो है वो आपका अंगड़ाइयाँ भी ले रहा है। और पिंक पिंक आप देख रहे हैं, पिंकी पिंकी, आई एम अ बार्बी गर्ल, सीक्रेट एडमायरर, न्यू लव, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैट दे आर लेटिंग ऑन। कोई बिल्डअप कर रहा है आपके लिए फीलिंग्स को, बहुत ही, मतलब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैन यू सी दिस? कोई है जो आपके लिए फीलिंग्स रखता है भाई, और वो डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेशन फेज़ में है। मैंने कहा, मैंने दिल, उसका इमेज देख के बोला था कोई दिल अंगड़ाइयाँ ले रहा है, और पता नहीं था मुझे इसके पीछे ये लिखा हुआ होगा। सीम्स लाइक ट्विन फ्लेम। आपको अपने फ्रेंड से इस रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए आपको सुकून लगता है, और आपकी लाइफ में कोई है ऐसा जो सिमिलर चीज़ों से और सूरत हाल से गुज़र रहा है, और वो भी प्रोटेक्टेड है और आप भी प्रोटेक्टेड हैं। आपको एक दूसरे से डिस्कशन करके काफ़ी पीसफुल फील होता है, बिकॉज देयर इज़ अ पिजन। ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। वाओ, इसीलिए शायद कंट्रोल इश्यूज़ का कार्ड आया है, क्योंकि आप बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। मुझे डराना नहीं चाहिए, लेकिन ट्विन फ्लेम्स का फेज़ टेम्परेरी होता है, बट अल्लाह ना करे ऐसा हो। पिजन आपकी रीडिंग में बहुत आया है, पीस बहुत आ रहा है। तो रिलेशनशिप के फ्यूचर में दिस इज़ अ वेरी बिग साइन कि आपको सुकून की,
आप एक ऐसे रिश्ते की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर भी ऐसा हो कि ज़िंदगी में सुकून हो, खुशी हो, तस्कीन मिले, आप महजूज हों. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Oh my God! मैंने अभी ये बात कही थी कि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती अगर वो लवर्स की फॉर्म पे हैं. बट दोनों एक दूसरे को इतना हाई रिगार्ड करते हैं क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप दोनों जो ट्विन फ्लेम्स होंगे वो एक दूसरे को लाइफ का कोई पर्पस देने के लिए आएंगे और वो ये टर्मोइल से गुज़रना हर हालत में लगता है कि ये टर्मोइल है लेकिन बेसिकली ये ब्लेसिंग होती है. इंसान कहता है इश्क में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया वरना क्या बात थी किस बात ने रोने ना दिया. ये वो वाली सिचुएशन होगी. मुझे ये गज़ल इतनी पसंद है और ये इतनी यानी कि गैरतमंदाना गज़ल है और जो चित्रा ने गाई है उसके लिरिक्स अगर आप गौर से सुने तो ये ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है ना वो यही होती है कि इंसान अपने आप को इतना मजबूत बना रहा होता है कि उसको उसकी गैरत उसकी अना जो होती है वो उसको इतने दुखी दिल में भी रोने नहीं दे रही होती कि मैं अपने आप को टूटता हुआ भी साबित नहीं कर सकूँ. मैं अल्लाह ना करे कि आपकी ज़िंदगी में आपको आपका रिश्ता आपकी मोहब्बत कामयाबी की तरफ उसका एंड ना हो. अल्लाह तक करे आप कामयाब ही हों, आप कभी भी नाकामी ना. लेकिन ट्विन फ्लेम के बाद देखें खुद ब खुद ये कार्ड आया है तो इट्स अ आप कुछ ज़िंदगी में अपने हायर पर्पस पर जाएंगे, आप कुछ बन जाएंगे बट खलिश रह जाएगी अल्लाह. लेकिन मैं अब भी कहती हूँ खुदा ना करे कि आप अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के मामले में ऐसा कुछ देखें बट है थोड़ी सी सेंटी चीज़ है यहाँ पर. ठीक है चलिए जी यहाँ तक ये है. अच्छा अब मैं देखती हूँ कि फ्यूचर में जो आपके रिलेशनशिप का है उसमें किस चीज़ के लिए आपको एहतियात करनी चाहिए. मैं हीलिंग डेक यूज़ कर रही हूँ. इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप अपने रिश्ते के अंदर कंफ्यूज्ड हैं या आपको अपनी लव लाइफ में कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं हमेशा प्राइवेट रीडिंग्स में ये डेक ज़रूर यूज़ करती हूँ अगर कुछ इनसिक्योरिटी हो रही होती है लोगों को. लेट्स सी कि आपको किन चीज़ों पे थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इस रिलेशनशिप के मुस्तकबिल को देखते हुए. फ्यूचर यानी मुस्तकबिल को देखते हुए. एंट्रैपमेंट. सी आपका कोडिपेंडेंसी वाला कार्ड आया था. आपके पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, बंद रखते हैं. चार दीवारी में बंद रहो, मैं देखूं तो मैं कोई और ना देखे, सौंटी लेकर. वेल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन वेल मुझे कह देना चाहिए अगर आप मैरिड हैं या आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ एक घर में रहते हैं या कुछ भी, कोई ना कोई किसी को मारता है. इट्स अबाउट वायलेंस. होते हैं मोहब्बत में आशिक भी ऐसे होते हैं ज़्यादा गुस्सा है 2 चमाट मार दिए बट सख्ती है आपके ऊपर. वेल फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई है भाई तो फिर अभी से अलर्ट हो जाओ. हीलिंग. आपने किसी को मार खाते हुए देखा है और उसने उस पर स्टैंड नहीं लिया तो आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक है एंड यू डोंट. आपको ये फियर है कि मेरे रिलेशनशिप में भी अगर मेरे साथ मुस्तकबिल में ऐसा हुआ तो मैं तो अभी मेरा वो पुराना दुख ही नहीं संभला है कि मैं कैसे आगे वाले रिश्ते की तरफ बढ़ूँ. ओ माय गॉड दिस इज़ वेरी हैवी क्योंकि मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती अगर मुझे पता चल जाता है कि कोई किसी के ऊपर हाथ उठाता है तो मेरे तो खुद हाथ पाँव चलना शुरू हो जाते हैं. बट दिस इज़ वेरी हैवी एंड आई कैन. मेरा तो दिल और इस वक्त आवाज़ जो है वो भर रही है. आई डोंट नो बट बी करेजियस भाई. यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आई डोंट नो आई कैन सी कि आपको ये सिखाया था कि आई थिंक इसीलिए ये बात आई थी कि हीलिंग फैमिली इश्यूज़ आपके घर की ख़वातीन ने
आपको बचपन से ही बात सिखाइए कि अगर मर्द हाथ उठाए तो ये ठीक है। आई एम नॉट, एंड मैं फेमिनिस्ट होकर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस बात के हक़ में नहीं हूँ। और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो फिर तो भाई बहुत गलत होता है। और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। क्यों मैं बात कह रही हूँ, देखिए एंट्रैपमेंट में तो ये होता है कि कोई आपको ट्रैप कर लिया, किसी ने आपको बंद कर दिया कमरे में, लेकिन जो मैं चीज़ देख सकती हूँ ना, कैन यू सी दैट दिस पर्सन, इसके चेहरे पे एक मास्क है, ये जैसा है ये वैसा नहीं है, इसने जैसा अपने आप को दिखाया ये वैसा नहीं निकला। और अगर ये आपका हस्बैंड है, मिसेज है, वाइस, जो भी है, आपके लवर की फॉर्म में जो भी है, ही और हैज़ अ स्टिक इन हिज हैंड, और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। या तो आपने बिल्कुल ये चीज़ अपने बचपन में नहीं देखी, या फिर आपने अपने बचपन में देखी है एंड यू आर नॉट एट ऑल ओके विद इट। देखिए लाइफ पर्पस का 2 दफ़ा कंफर्मेशन आई है। ये मोहब्बत आपको किसी और तरफ ले जाएगी मुस्तकबिल में। आप अपने आप को ढूंढ लेंगे कि आप असल में मोहब्बत बच्चे पैदा करने, इश्क व माशूकी या इंटीमेसी के लिए पैदा हुए हैं, या मोहब्बत मिली, बंदा मिला, बंदी मिली, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और। फेयर इनफ, क्लियर इनफ। आखिर में आके बड़ी हैवी हो गई चीज़, मैं तो इस कार्ड पे आके रुक गई हूँ। वेल, अल्लाह बेहतर करे। कभी भी डरना नहीं चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। लोग और दुनिया आपको डराने के लिए और दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा। ये आप हैं अगर आप स्पंज की तरह लोगों को अपने ऊपर बैठने देंगे, वरना वो टेढ़ा चोंच वाला स्प्रिंग बन जाए कि कोई आप पे बैठने लगे तो अपना स्प्रिंग एक्टिव कर दें। वो उसी ऐसी जगह उसको स्प्रिंग लगेगा कि फिर तशरीफ़ जो है वो किसी भी काबिल नहीं रहेगी बैठने की। दिस इज़ समथिंग फॉर, ये स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के लिए, ये हर किसी के लिए नहीं है। मैं आपको किसी से बदजन नहीं कर रही, लेकिन फ्यूचर है, ये रिलेशनशिप का फ्यूचर है। और अब मैं समझ सकती हूँ जो पीछे आपके कंट्रोल इश्यूज़ या इनसिक्योरिटी इश्यूज़ या फैमिली इश्यूज़ आ रहे थे, डिस्टर्ब्ड है ये चीज़। एंड आई थिंक यू आर ऑन स्पॉट। अगर आप डरते हैं इन चीज़ों को लेकर तो आप सही डरते हैं। बट अच्छा कार्ड आया आपके बॉटम में, यू नीड टू लेट इट गो। माफ़ करने के लिए लेट इट गो मैं नहीं कह रही। मैं तो कभी भी एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड, एज अ टैरो रीडर कभी इस चीज़ को इनकरेज करके नहीं बोलूँगी कि यार 2 थप्पड़ ही तो पड़े थे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, चलो ना ना ना। यू नीड टू लेट गो। अगर लोग छोड़ते हैं तो लोगों को भी छोड़ते हैं, मोहब्बत छोड़ती है तो मोहब्बत भी छोड़ते हैं। अपनी इज्जत पे हर्फ ना आने दें। भाड़ में गए किरदार कशी करने वाले लोग, अब भाड़ में गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बहुत मशहूर है। आप लोग माशाल्लाह इतने काबिल हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, मजहबी हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में एक औरत को लोग पत्थर मार रहे थे, तो सब उसको संजार कर रहे थे, सब उसको पत्थर मार रहे थे। तो फिर हज़रत गुज़रते हुए किसी ने हज़रत ईसा से भी कहा कि पत्थर मार। तो हज़रत ईसा ने कहा कि इसको वो पत्थर मारे जिसने ख़ुद कभी कोई गुनाह ना किया हो, तब जाके वो पत्थर रुके। तो वही वाली बात है कि मतलब अपने गिरबान में कोई नहीं झांकता, दुनिया तो करती ही यही है। वेल, सेंटी हो गया मामला भाई। चले देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ट्रेडिशनल टैरो निकालती हूँ बिकॉज ये बिल्कुल क्लियर कट आंसर आएगा। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर अगर इस तरह से रिवील हो रहा है तो व्हाट यू शुड डू। वैसे तो ये रिलेशनशिप की प्रेडिक्शन रीडिंग है, इसमें अभी से कुछ बता दूंगी तो फिर तो ये प्राइवेट रीडिंग में ज़रा ज़्यादा बेटर रेजोनेट करेगा। बट इवन देन मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ जो लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हैं। सॉरी आज रीडिंग लंबी हो गई भाई, बहुत माजर। लंबी कर दो तो लोगों को तकलीफ़ है, छोटी कर दो तो कीड़ा काटता है। समझ नहीं आता मुझे कोई किसी हाल में खुश नहीं है। अभी से माजरत चाहती हूँ, बहुत माजरत चाहती हूँ, रीडिंग लंबी हो गई है। व्हाट यू शुड डू।
ओ माय गॉड, ये तो कंफर्मेशन हो रही है। मैं अभी से प्रेडिक्ट कर सकती हूँ और आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि अगर आप मज़ीद पिटते पिटते रहेंगे, अगर आप इसी तरीके से बंद रहेंगे, आपको इसी तरीके से लहू लुहान करता रहेगा कोई, आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं से भागने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि ये रिश्ते में होना था, रिश्ता टूटेगा एंड यू गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।